तो विद्यार्थीगण हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हम लोगों का हो चुका था। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है बाबू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, लगाते हैं हेडिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या कहता है बाबू? कि रो इंटरचेंज करेगा कॉलम में, रो इंटरचेंज करेगा कॉलम में, तो कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक किसमें? रो में। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि रो किस में बदल जाता है? कॉलम में। सब रो जो होगा बाबू कॉलम में बदल दो। इट मीन्स ये हो जाएगा, एक एग्जांपल देखो, ए इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ए टी से लिख सकते हैं या ए डैश से लिखेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या होगा? रो चेंज करेगा कॉलम में, लेटे हुए लाइन को सीधा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4, ये भी लेटे हुए लाइन को सीधा कर दो, 5 6 7 बन गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि रो इंटरचेंज कर जाएगा कॉलम में या कॉलम इंटरचेंज करेगा रो में, किसी को आप बदल सकते हैं। अब आता है बाबू हम लोग को पढ़ना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, property of transpose of matrix, properties of transpose of matrix। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, ए का ट्रांसपोज ए कहलाता है। यदि कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या देगा? ए देगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज और प्लस होता है बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि दिया हुआ रहेगा बाबू के टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज, सेम आएगा। नंबर 4, 4 नंबर देखो, 4 नंबर में है कि ए डॉट बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज इंटू होता है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए हो गया आपका क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लो, जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल्स बना देते हैं। एक मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ऐसा एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोज। ए का क्या निकलेगा? ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो रो किस में चेंज करेगा? कॉलम में। यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोज है इसका फिर से ट्रांसपोज मारो, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखो, तो रो चेंज कर जाएगा। हम बताए थे लेटे हुए लाइन को सीधा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा ए सी ई, यहाँ हो जाएगा आपका क्या? बी डी एफ। आप इस मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो, क्या यह ए मैट्रिक्स है? तो इतना बराबर आप ये लिख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या कहलाता है? ये कहलाता है। यही तो था आपका प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं? आराम से एक आधे और एग्जांपल देख लो। यहाँ लेते हैं भाव ए इज करके दिया हुआ है 2 5 7 6। ठीक है, और बी इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 0, ऐसा दिया हुआ है। यदि हम लोग लिखेंगे बाबू ए प्लस बी, निकालो पहले, क्योंकि यहां दिया हुआ है
ए प्लस बी कहाँ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, निकालो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 7, 10 और क्या आ जाएगा 6। अब इसका ट्रांसपोज करो तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, रो चेंज कर जाएगा कॉलम में, 10 यहाँ हो जाएगा 6। ये हो गया आपका क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब कहता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, चेक कर लेते हैं जी। तो ए का ट्रांसपोज निकालो, रो चेंज करेगा कॉलम में तो 2 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा और 6, ठीक है। बी का ट्रांसपोज निकालो, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको ऐड करेंगे आप, ए का ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, आप ऐड करके देखो। जब आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। अब देखो ये दोनों इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हैं बाबू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज जो प्लस होता है बी का ट्रांसपोज। ये सारे प्रॉपर्टी प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर बताते हैं। नंबर 1, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं सममित अभियायी, सममित अभियायी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सममित अभियायी जो होगा बाबू, यह वर्क करता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। किसमें वर्क करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो कहता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ square matrix, in a square matrix, transpose of A equal to A, transpose of A equal to A is called symmetric matrix, symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस क्या हो गया कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए का। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए का। ए सिमेट्रिक कहलाता है। एग्जांपल देखो, ए इक्वल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, √3 2 3, एक और दिया हुआ है बाबू 1 1.5 और दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है यहाँ 2 दिया, फिर दिया हुआ है आपका 3 -1 1, ये दिया हुआ है आपका ए मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज करो, तो जब ए का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो चेंज करेगा कॉलम में, √3 2 3, इसको चेंज करो 2 -1.5 यहाँ हो जाएगा 1, इसको चेंज करो 3 -1 1। अब आप देखो इसको, इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं, ठीक है कि नहीं। इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, मैट्रिक्स को देखें तो दोनों मैट्रिक्स आपको सेम नजर आएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा यहाँ छूट गया, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स को देखें, दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हैं किसके इक्वल है, ए का है। इट मीन्स ए हो गया कि आप बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया है, और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड होता है बाबू आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है विषम सममित। विषम सममित अभियायु या विषम सममित अभियायु, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में वैलिड है। तो लिखेंगे क्या, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए, transpose of A equal to minus time of A is called a skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix. ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एक हम लोग बाबू लेते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G O। एक मैट्रिक्स दिया हुआ इस तरीके का। अब देखो, यह आपका ये मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको ए का ट्रांसपोज। रो चेंज करेगा कॉलम में, 0 E F, इसको चेंज करो, माइनस E 0 G, इसको चेंज करो, माइनस F माइनस G 0। ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे से देखो, यह जो ए का ट्रांसपोज है, इसमें से आप क्या करो, कॉमन कर लो आप माइनस साइन को। जब माइनस साइन को कॉमन करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, चाहे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम चीज है। यहाँ हो जाएगा क्या E, यहाँ हो जाएगा F। अब ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये तो 0 ही है। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा 0। अब इस मैट्रिक्स को देखो, क्या यहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया? यही मैट्रिक्स तो ए है, ठीक है कि नहीं? इस मैट्रिक्स को ही बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाबू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के केस में होता है ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल, अस्क्यू सिमेट्रिक के केस में होता है ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल। पहले इसको लिखो फिर बताओ। में कहता है ए नंबर में बाबू ए का ट्रांसपोज बताओ। तो ट्रांसपोज रो किस में चेंज करेगा, कॉलम में, कॉलम में चेंज कर दो। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -1। ये हो गया आपका क्या, ए का ट्रांसपोज। यहाँ ये अब कह रहा है बी का ट्रांसपोज निकालो। तो रो चेंज करेगा कॉलम में, -1 5 6 √3 5 6, इसको चेंज करो जी, 2 3 -1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, एलएचएस में दिया हुआ है, आरएचएस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलएचएस। कहता ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले निकाल लेंगे ए प्लस बी, उसके बाद निकाल देंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है कि नहीं? पहले लिखा जाएगा क्या, ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी लिखो, इन दोनों को ऐड करेंगे बाप। देखो -4 है माइनस ए है, दोनों को ऐड करिएगा तो माइनस हो जाएगा आपका क्या, 5। ठीक है, इसको और इसको ऐड करो 3, इसको और इसको ऐड करो -2, यहाँ ऐड करो 6, इसको ऐड करो 9, इसको ऐड करो 9, यहाँ ऐड करो -1, इसको ऐड करो 4, यहाँ ऐड करो 2। ठीक है, ये हो गया क्या, ए प्लस बी।
अब लिखा जाएगा बाबू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिखो। अब क्या करेंगे, रो को चेंज कर दो कॉलम में। माइनस हो जाएगा क्या 5, यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 2। इसको चेंज करो, यहाँ हो जाएगा 6 9 और हो जाएगा क्या 9। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 4 2। ठीक है, ये आ गया क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस में कहता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले लिखो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और प्लस हो जाएगा क्या बी का ट्रांसपोज। ए को ट्रांसपोज करो, आपका ए कहाँ है, ए है, इसको ट्रांसपोज करो। -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ बोलो 5 7 9, यहाँ पर बोलो -2 1 1। ठीक है, प्लस बी का ट्रांसपोज बताएंगे। बी का ट्रांसपोज रो चेंज करेगा कॉलम में -4 1 -5 1 2 0 आएंगे 1 3 1। अब ऐड कर दो, इसे ऐड करेंगे तो -5 मिलेगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा, ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4। ठीक है जी, यहाँ ऐड करिए, क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो -2 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा और यहाँ ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है कि नहीं, ये आपका ये रहा वो रहा। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। आप बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहता A प्लस 2B। आपको A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, A नहीं दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो आप A निकाल लो। अब यहां से ऐसे लिखो, यहाँ हो जाएगा A प्लस 2B का क्या हो जाएगा, तो A प्लस 2B निकालो पहले। A प्लस 2B कैसे निकलेगा भाई, तो पहले A निकालो, तो इसका ट्रांसपोज मार दो तो A मिलेगा, तो -2 है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 1 है, यहाँ हो जाएगा 2। ये आपका A बन गया। प्लस 2B, B में कितने से गुना करना है 2 से, यहाँ गुना करो -2 0 2 4। अब इसको ऐड कर दो, और जैसे आप ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करो, जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला से बताओ, इसको और इसको ऐड करिएगा तो -4 मिलेगा, और इसे ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। ये मिल गया क्या A प्लस 2B। हमें निकालना है बाबू A प्लस 2B का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर दो, जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो रो चेंज कर जाएगा कॉलम में, तो माइनस हो जाएगा 4 1, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। यही हो गया आपका क्या आंसर। तो 4 नंबर तक कंप्लीट हुआ है। पहले आराम से इसको लिखो फिर आगे बताओ। बी का ट्रांसपोज इनटू होता है ए का ट्रांसपोज, इसको प्रूफ करना है, कर लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग चलेंगे बाबू LHS। LHS जो हमारा दिया हुआ है उसमें कहता है कि पहले ए और डॉट बी निकालो। निकाल लेते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेगा -1, यहाँ हो जाएगा 2 है, यहाँ हो जाएगा 1। इसको करो तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ करोगे तो माइनस हो जाएगा 4, यहाँ करिएगा तो -3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3। ये निकल गया क्या ए डॉट बी। अब हमें निकालना है बाबू क्या इसका ट्रांसपोज। ए डॉट बी का क्या निकाल देंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएगा -1 2 1। इसको करेंगे बाबू 4 -8 और -4। ठीक, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा -3 6, यहाँ हो जाएगा। ये निकल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम लोग आते हैं RHS में। RHS में कहता है कि बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो बी आपका दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे -1 2 1। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो चेंज कर जाएगा किस में कॉलम में, यहाँ हो जाएगा 1 -4, यहाँ हो जाएगा 3। देखिए
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो -1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो आपको दिख रहा होगा कि LHS इक्वल टू आ गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ A इक्वल टू दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू क्या होता है I। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, A का ट्रांसपोज निकालेंगे, A का ट्रांसपोज इंटू निकालना पड़ेगा A। तो A का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज मारेंगे सबसे पहले, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा, फिर बताओ कॉस अल्फा के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बाबू साइन अल्फा, नीचे सॉरी यहाँ आएगा क्या साइन अल्फा, फिर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, और इंटू कहता है ए लिखो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्या ए का ट्रांसपोज इनटू ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका LHS है, LHS है आपका LHS। हाँ, कॉस में कॉस से किया जाए तो हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा, और माइनस हो जाएगा बाबू क्या कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट इसको इसके साथ करो तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या साइन अल्फा इंटू हो जाएगा क्या आपका कॉस अल्फा। अब देखो अच्छा माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा, ए इसके साथ करेगा ए हो जाएगा। अब इसके साथ कर लो, तो इसको इसके साथ किए तो दिस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ से करिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन अल्फा, इसको इसके साथ करिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब ये और ये कैंसिल, अब ये और ये कैंसिल, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 1, इसी को कहते हैं बाबू आई। तो ये आ गया आपका क्या RHS, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अभी आपका बाबू कहाँ तक 6 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है, इसको लिखो फिर उसके बाद आगे तो डैट सिद्ध करना है ए इक्वल टू दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने कंडीशन बताया था सॉल्यूशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन था कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए ए के, यही आपका क्या था सिमेट्रिक का कंडीशन था कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होना चाहिए ए का। देखो ए बराबर, तो ए का पहले ट्रांसपोज निकालो, यहाँ हो जाएगा बाबू 1 -1 5, फिर हो जाएगा -1 2 1, फिर हो जाएगा 5 1 3। अब इसको आप देख रहे हैं किसके बराबर है ए के, तो आप बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यही कहलाता है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यह कंडीशन किसके लिए है बाबू सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो ए इक्वल टू दिया हुआ है और कह रहा है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले चेक करते हैं, हम लोग फर्स्ट वाला को लेते हैं, नंबर 1। कहता ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए करो, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए आपका गिवन है 1 5 6 7, ट्रांसपोज ऑफ ए करेंगे, रो चेंज करेगा कॉलम में 1 5 6 7। अब दोनों को ऐड करो, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 7 7 14।
ये आ गया आपका क्या, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब करेंगे क्या से समझो कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू आया है 2, 11, 11, 14। ये ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग मान लेंगे कोई सी मैट्रिक्स माना, क्या मान लेंगे, सी मैट्रिक्स। अब क्या किया जाएगा, कंडीशन मैंने बताया था कि सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल हो तो यह सिमेट्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखते हैं बाबू सी का ट्रांसपोज निकाल करके। तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, रो चेंज करेगा कॉलम में, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11। रो चेंज करेगा कॉलम में, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 14। अब देखिए ये वाला दोनों इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं कि सी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। और जब सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में देखेंगे आप, सेकंड में कह रहा है बाबू कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको लिखो, ए गिवन है आपका कितना है, 1, 5, 6, 7। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप करेंगे तो देखो एक में से एक गया तो क्या हो जाएगा, 0। यहां करोगे तो हो जाएगा बाबू -1, इसको करिएगा तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0। अब क्या किया जाएगा से बताओ, ए निकल करके आ गया क्या, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। या वैल्यू किसका निकल करके आया, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, क्या वैल्यू आया है 0, -1, 1, 0। अब करना क्या होगा कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए जो गिवन है आपको, इसको आप मान लो डी, तो मैट्रिक्स है क्या, डी। अब आपको पता है कि डी का ट्रांसपोज यदि -d आ जाए क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो अब करेंगे क्या कि डी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0, -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। एक काम और करना होगा आपको, यह डी का जो ट्रांसपोज दिया हुआ है, अब माइनस यहाँ से कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। अब आप देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है एक्चुअली में डी मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स कहलाता है डी। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ डी -d के इक्वल आ गया। तो ट्रांसपोज ऑफ डी यदि -d के इक्वल हो जाता तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। देखिए ये भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखो फिर बताते हैं। फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। पहला काम करेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लो, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ए गिवन है आपका 0, ए बी, -a 0 c, -b -c 0। फिर लिखना पड़ेगा बाबू ट्रांसपोज ऑफ ए, रो को चेंज करो, 0 a b, -a 0 c, -b -c 0। ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको 0 में 0 ऐड करोगे 0 होगा, इसको ऐड करिएगा तो 0 होगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 0 होगा, इसको ऐड करिएगा तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 0 0। ठीक है, अब कह रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, कुछ नहीं, 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर भी 0 हो जाएगा। इट मीन से है कि यह जो 0/0 आया है 0 मैट्रिक्स ही है। 0 क्या है, मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स तो आया है लेकिन 3/3 का आया है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कंडीशन क्या कहता है कि यदि ए बराबर दिया हुआ रहेगा सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, क्या कहता है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, और यह प्लस 1/2
ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ये कहता है बाबू कि ये वाला सिमेट्रिक होता है और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसको बोलते हैं बाबू सिमेट्रिक, और इसको बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं दोनों, ठीक है ना। ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक बताना है। तो आपको पता है कि आप ले करके चलेंगे सबसे पहले कि A इक्वल टू होगा 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे क्या यह आता है कि नहीं। तो पहला काम रहेगा आपका कि A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A निकालो। यहाँ दिया हुआ है आपका 5 3 5 1 माइनस 1, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा आपका 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो। यहाँ हो जाएगा 6 6, यहाँ करो 6, यहाँ ऐड करो -2। ठीक है, अब करेंगे क्या कि दिया हुआ 1/2 टाइम्स ऑफ निकालना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। 1/2 से मल्टीप्लाई करो 3 3 3 -1। ठीक है, अब करेंगे क्या कि इस वाले मैट्रिक्स को आपको मानना पड़ेगा 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आया है आपका 3 3 3 -1। ठीक है, 3 3 -1, इसको आप मान लेना डी मैट्रिक्स। इसको आप क्या करोगे, मान लोगे, माना डी मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि डी का ट्रांसपोज यदि कर देंगे और डी मिल जाएगा तो बोलिएगा सिमेट्रिक होगा। इधर देखो, तो लिखेंगे डी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी। देख लेते हैं, डी का ट्रांसपोज मारो, तो डी का ट्रांसपोज करिएगा तो 3 3, यहाँ हो जाएगा 3 और -1। तो आपको पता है कि डी का ट्रांसपोज इक्वल टू डी आ गया। तो डी का ट्रांसपोज डी जो होता है यह सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन लगेगा बाबू कि A इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A जब निकालना रहेगा तो करेंगे क्या, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। A आपका गिवन है 3 5 1 -1, यहाँ हो जाएगा 3 5 1 -1। जब माइनस करोगे इसके साथ तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस करोगे तो -4 हो जाएगा, और यहाँ करोगे बाबू तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या कि 1/2 टाइम्स ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 2, यहाँ -2, यहाँ हो जाएगा 0। अब किया क्या जाएगा, किया जो 1/2 दिया हुआ है इसको पुनः हम लोग मान लेते हैं बाबू क्या, D मान सकते हैं। तो D का ट्रांसपोज जो होगा -D के इक्वल होता है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। देख लेते हैं, तो D का ट्रांसपोज निकालो, तो यहाँ हो जाएगा 2 0 -2 2 0 होगा 2 -2 0। ठीक है, अब करेंगे क्या कि माइनस साइन को कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 0 2 -2 0, या किसके इक्वल आ गया, डी का। तो यहाँ आ गया डी का ट्रांसपोज इक्वल टू -D। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के साथ इसी प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर का आप लोग को थ्योरी बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।